अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आज ख़ासतौर पर दो केसेस की समाअत है। एक तो मरकज़ी केस था जिसमें अदालत ने असर नौ तहकीकात का हुक्म दिया था पुलिस को दुआ ज़हरा के केस की, और इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड था उनको दुआ ज़हरा की उम्र की तयन का हुक्म दिया था। सबसे पहले तो पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है कि जो सिंध पुलिस की टीम है महकमा दाखिला सिंध की इजाज़त के बाद पंजाब में मौजूद है, और आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ से लेके पुलिस जो है कराची के लिए रवाना हो जाएगी दुआ ज़हरा को, और उसके बाद फिर उम्र का तयन होना है, मेडिकल बोर्ड का इजलास होना है। तो लिहाजा पुलिस ने कहा कि उन्हें मोहलत दी जाए, यानी कि मज़ीद वक्त दिया जाए मज़ीद प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है उसके लिए। तो इसमें बताया गया है कि केस की जो तारीख़ है वो 7 जुलाई यानी कि 7 जुलाई तक का टाइम दिया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से कि सारी जो कानूनी चारा जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी इन तमाम दिनों में। और दूसरी जानिब जो दूसरा केस था वो मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से और उनके वकील की जानिब से जो एक दरख्वास्त दी गई थी कि केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो जानिबदारी का मुजाहरा करें, साफ़ और शफाफ तहकीकात जो वो नहीं हो सकेगी, इसलिए केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। जिब्रान नासिर की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में तवील तरीन जो है वो दलाइल दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ जो दुआ ज़हरा का बयान और ज़हीर के बयान में तज़ाद और इसके अलावा जो पुलिस की जो तहकीकात है उस तमाम तर खामियों के बारे में अदालत को जो है उन्होंने बताया, जिसमें कहा है कि दुआ क्या कहना है कि वो 16 तारीख को यहाँ से गई, यानी कि 16 अप्रैल को, और उसके बाद फिर 17 को वहाँ पहुँची और 17 को ही उसका निकाह होता है। जो ज़हीर है, ज़हीर अपने बयान में कहता है जो कि 161 का बयान है उसमें उसने ज़हीर ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 17 को वो पहुँची और 18 को जो है वो निकाह हुआ है। तो लिहाजा एक तो दोनों के बयानात में तज़ाद है। ज़हीर ने अपने बयान में कहा कि 3 साल से पबजी के ज़रिए वो राब्ते में था, और दुआ ने कहा कि वो जब पहुँची तो उसके बाद ही जो है उसको ज़हीर को मैंने कॉल करके बताया, तो उसके बाद फिर उसको पता चला, इससे पहले मेरे जाने के बारे में उसको जो है वो नहीं पता था। जिब्रान नासिर ने दलाल में ये भी कहा कि ज़हीर ने अपने बयान में कहा था कि दुआ ज़हरा ने जो है वो कराची से लाहौर आने का उसको पहले बता दिया था। तो इस तरह के तजादात और उसके बाद जो पुलिस के बारे में ख़ास तौर पर बताया गया है कि हमें लगता है बज़ाहिर जो चीज़ें पुलिस की नज़र आ रही हैं कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट को एम्बेरस करने की कोशिश कर रही है। उनके दलाइल में ये चीज़ शामिल थी कि पुलिस हाई कोर्ट को एम्बेरस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो पुलिस की गफलत और लापरवाही थी उसमें जो साबिक IG सिंध थे कामरान फजल था साहब, उनको हटाने का हुक्म दिया था। उसके बाद फिर अब जो है वो पुलिस ने एक चीज़ बग़ैर तहकीक के शुरू कर दी है कि अब इस केस में मज़ीद तहकीक नहीं करनी, हालांकि अदालत का हुक्म मौजूद है। और मैंने जो 2 बार जो केस के तफ्तीशी अफसर DSP खालिद जो शौकत शाहानी थे उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, आपको याद होगा, वो ना सिर्फ चूँकि मीडिया पर रिपोर्ट हुई, अखबारात में रिपोर्ट हुई, बल्कि कई मकामात पर कई जगहों पर उसका तज़किरा भी हुआ। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो अपने जहन बना चुके हैं, वो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा चुके हैं कि हर सूरत ही जो है वो तफ्तीश नहीं करनी, और तफ्तीश किए बगैर ही जो है वो ज़हीर ने ज़मानत भी नहीं ली थी, और 161 का बयान रिकॉर्ड करने के बाद ही उसको जो है वो छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर जो 10 मुल्ज़मान थे उनको भी पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह उनका कहना है कि कई तज़ादात हैं पुलिस की वजह से, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि पुलिस अब मज़ीद कोई खुलकर या साफ़ और शफाफ तहकीकात करे, इसलिए केस के जो तफ्तीश के अफसर DSP शौकत शाहानी साहब हैं उनको हटाकर एक ईमानदार और काबिल और एक अहल तफ्तीशी अफसर को तैनात किया जाए ताकि इस केस की मज़ीद जो है वो कार्रवाई हो सके। उन्होंने जो अदालत में जो हाई कोर्ट के मुकम्मनामे थे 161 का बयान था, और ख़ास तौर पर जो निकाह खान है हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, उसके बारे में बताया गया है कि पुलिस ने उसकी जो ठीक दस्तावेज़ात थी वो भी चालान में शामिल नहीं की, और मुकदमे का चालान जो है वो C क्लास पेश किया। तो लिहाजा इस केस में हमें नहीं लगता कि आगे जो है वो तफ्तीशी अफसर इस केस की शफाफ और सही तरीके से तफ्तीश करेंगे, इसलिए इनको हटाया जाना जो है वो ज़रूरी है। समाअत के दौरान मैं मौजूद था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह अदालत हुक्मनामा जारी करेगी हम उस पर ही जो अमल दरामद करेंगे। तो अब अदालत ने जो फ़रीक़ैन के दलाइल हैं वो सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया है, और अदालत ने कहा है कि मज़ीद जो हुक्मनामा है तफ्तीशी अफसर को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, उस हवाले से जो है वो आज जो है वो खास तौर पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इससे पहले भी IG सिंध को जो है वो ख़त लिखा गया था जिब्रान नासिर की तरफ से, जिसमें जो मुतालबा किया गया था कि केस के तफ्तीशी अफसर हैं उनको हटाया जाए। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक और ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि IG जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं वो बार बार जो है वो मीडिया के सामने आके बयानात दे रहे हैं कि जो तफ्तीश है वो बनती नहीं है, लड़की का अगवा का केस नहीं है। लेकिन जब लड़की यहाँ से गई लाहौर से
कराची, तो लड़की ने ना गाड़ी का कोई मॉडल नंबर, ड्राइवर का, टैक्सी ड्राइवर का नाम या उसके बाद फिर गाड़ी का नंबर कुछ नहीं बताया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने आज खुद भी इस मामले की जो तहकीकात या उसकी जो है वो तहकीक नहीं की। तो लिहाजा ये बहुत सारे जो ऐसे मामला हैं जिनकी तहकीक होना ज़रूरी थी, लेकिन पुलिस ने ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और उसके बाद फिर तफ्तीश जो है वो नहीं की। तो लिहाजा अब हम चाहते हैं कि केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए और जो अदालत ने हुक्म दिए हैं, अदालत के हुक्म के मुताबिक ही आज सरेनो केस की तफ्तीश की जाए। उनका कहना है कि मेडिकल की रिपोर्ट, मेडिकल का इजलास होना और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो अदालत का हुक्म है कि केस की सरेनो तहकीक की जाए, उसके बावजूद जो वो तफ्तीशी अफसर बार बार ये बयान दे रहे हैं कि अगवा का केस नहीं है, इसलिए अगवा नहीं होता, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है, तो लिहाजा कोई तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद लगता है कि पुलिस गुस्सा निकाल रही है। उनका दलाइल में ये कहना है कि पुलिस जो है वो खुद इस तरह की चीज़ दिमाग में उन्होंने बिठा ली है कि अब कोई कार्रवाई या कोई बात नहीं करनी, कोई मामला करना नहीं है, तो इसलिए इस केस को निपटाया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने इस्तदा की है कि इस सारे मामले को लेकर जो है वो तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। मैंने जो जिब्राल नासिर साहब से जो सवालात हो सके थे वो आपके सामने रखे थे और कुछ कोर्ट में हुआ था वो मैंने वहाँ बैठ के सुना, तो इसलिए मैंने जो चीज़ें रह गई थी वो कोशिश की कि आप तक पहुँचाऊँ। मज़ीद इसमें जो आज हुक्मनामा बताया गया है कि जो जारी किया जाएगा, तो उसके बाद ही फिर आपको मज़ीद जो भी आने वाली वीडियो होगी उसमें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।